चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरशिवे वन्दितु सर्वसिद्धि धूमचिल्मणोऽहं गदिं पत्ति भोक्ष्यामि समयपावुडे नमो सुध केवली बड़ेगा। समाचार जी ग्रंथ और आज अपन 8वीं गाथा पर अपनी स्वाध्याय शुरू करेंगे। कल तक अपनी चर्चा हुई 7वीं गाथा में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि परद्रव्य के निमित्त से अशुद्धता की बात तो दूर रहो, लेकिन वस्तु को भेद रूप समझाने पर वस्तु को भेद रूप न जानकर अभेद का आश्रय करना, ऐसा कह रहे हैं आचार्य भगवान। क्योंकि भेद की दृष्टि में निर्विकल्पता नहीं होती और अभेद के आश्रय से निर्विकल्पता होती है, निश्चिंता होती है, निर्भरता होती है, धर्म प्रकट होता है ना, कर्मों की निर्जरा होती है, सुख प्रकट होता है, इस सर्व प्रयोजन की सिद्धि होती है, ऐसा आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। इसमें अब तक की चर्चा में अपनी 2-3 बात मुख्य आई थी कि कनेक्शन चला जाता है। पॉज करो, उससे आपको कुछ नहीं मिलना। आपने नहीं दी। क्या बात आई थी कि व्यवहार ने की 2-3 परिभाषा आई थी, है ना। कौन बताएगा व्यवहार ने की 3 परिभाषाएं? बोलो। है ना, जो भिन्न पर पदार्थ हैं उनसे अभेद कथन करता है, नंबर 1। नंबर 2, वस्तु अभेद है उसमें भेद रूप कथन करता है। तो भेद कथन करने से वस्तु भेद रूप नहीं हो जाती, वस्तु तो अभेद है। दूसरी बात, नंबर 3 बात, होने पर भी, सत्ता में होने पर भी उसको गौड़ करता है। जो गौड़ करे सो व्यवहार, जिसको गौड़ किया जा रहा है सो व्यवहार। ऐसे 3 बार कथन आए थे व्यवहार के। और भी बहुत विषय हैं, सबकी चर्चा करेंगे, अभी इतना 3 पक्का करो। पिछली गाथा में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं तो वो भूलते जाएंगे तो फिर आगे क्या पकड़ में आएगी बात। एक तो ये बात आई थी। नंबर 2 क्या बात आई थी? अभेद कितने प्रकार के? बोलिए, अभेद कितने प्रकार के कहे थे? 2 प्रकार के अभेद कहे थे। वे 2 प्रकार के कौन कौन है? एक प्रमाण का अभेद और एक अभेद मतलब द्रव्य से, द्रव्य का अभेद। हाँ, प्रमाण का अभेद भी द्रव्य का ही अभेद है। ऐसा देखो, जब बोलते हैं ना तो हमारी सब वोक्यूबलरी अच्छी होती है। एक प्रमाण का अभेद, एक शुद्ध नय का अभेद। प्रमाण का अभेद क्या है? द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु वो खंडित नहीं होती। द्रव्य गुण पर्याय मयी वस्तु, पूरी वस्तु, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, वो अलग अलग नहीं है द्रव्य गुण पर्याय, ऐसा। तो ऐसा अभेद, उनके स्वरूप अलग अलग हैं तो अलग अलग उनके नाम, ऐसा एक अभेद। और एक निश्चय का अभेद, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अभेद।
है ना। दो प्रकार के अभेद की चर्चा आएगी। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में बात आई थी कि पर्याय भी तो वस्तु का ही भेद है, आप उसको व्यवहार क्यों कह रहे। पर्याय कोई परद्रव्य जैसी थोड़ी है। आप शरीर को व्यवहार कहो तो ठीक है, वो तो परद्रव्य है, लेकिन जो पर्याय है वो थोड़ी कोई परद्रव्य है। तब वो कह रहे हैं पर्याय को गौड़ करना। सही बात है, वस्तु द्रव्य गुण पर्याय में ही अभेद है, लेकिन उस अभेद में भी पर्याय का भेद करके और उस पर्याय को गौड़ करना और द्रव्य को मुख्य करना, तब आपको निर्विकल्पता होगी। तो एक शुद्ध निश्चय का अभेद और एक प्रमाण का अभेद। अब किस अभेद की कहाँ, अभी जैसे सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है ना, तो हम बिल्कुल पक्का करें, और फिर जब जिस अभेद की बात आए तो समझ जाए कि अच्छा ये इस अभेद की बात है, ये इस अभेद की बात है। आई बात ख्याल में। ऐसी द्रव्य भी प्रमाण का द्रव्य है, एक शुद्ध निश्चय का द्रव्य, उसको भी द्रव्य ही कहते हैं। त्रिकाली ध्रुव को अभेद भी कहते हैं और त्रिकाली ध्रुव को द्रव्य भी कहते हैं। आई बात ख्याल में। वास्तव में जैसे पर्याय वस्तु का भेद है, ऐसे त्रिकाली ध्रुव भी वस्तु का भेद ही है, परंतु उसको मूल वस्तु अभेद कह रहे हैं उसको। देखो आरी बात समझ में शांतनु। एक बार ये व्यवहार 3 पॉइंट हाँ, व्यवहार ने के 3 कथन कैसे, जो भिन्न पर पदार्थ हैं उनसे अभेद कथन करता है, एकदम भिन्न पर पदार्थ। जैसे असद्भूत और सद्भूत, असद्भूत के जो दोनों प्रकार हैं, उपचरित और अनुपचरित, एकदम भिन्न पर पदार्थ मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में जो नहीं है, ऐसे शरीर कर्म और संयोग जीव के नहीं होने पर भी जीव के कहता है। शरीर जीव का है, पत्नी दुकान मकान बच्चे जीव के हैं, कर्म जीव के हैं, जीव में होते हैं कर्म, जीव के द्रव्य गुण पर्याय में कर्म होते हैं नहीं होते, तो भी जीव के कहता है। ये व्यवहार ने का कथन है। अपने खूब चर्चा की थी उस टाइम की, क्यों कहा जा रहा है, इससे क्या प्रयोजन की सिद्धि होती है, और चर्चा आगे आती चली जाएंगी ऐसी। निश्चय वस्तु के स्वरूप को भली भांति जानने के लिए, सुखी होने के लिए निश्चय व्यवहार में प्रवीणता चाहिए। इनके स्वरूप को समझे बिना आप जिनवाणी में प्रवेश नहीं कर सकते। किस नय का कौन सा कथन है ये आपको पता नहीं चलेगा, तो पता नहीं चलेगा तो किस कथन की कितनी वैल्यू है, वो वैल्यू नहीं समझ पाओगे आप। हरी बात समझ में। छटनी कर रहे हैं वो, तो सोने को फेंक दिया और मिट्टी को रख लिया, तो कैसे व्यापार करोगे सोने का। मिट्टी को हटाना है, सोने को ग्रहण करना है। ये सब चीज़ें सीखते हैं नहीं सीखते व्यापार करने के लिए। बोलो बड़े बड़े इंजीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर्स सब करते हैं पढ़ाई बहुत भली प्रकार से, तब एक सक्सेसफुल डॉक्टर, सक्सेसफुल इंजीनियर, सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनता है वो। ऐसा ही यहाँ पर है, ये भी साइंस है ये पूरी, है ना, भिन्न वस्तुओं में। और जो अभेद है, जिसमें द्रव्य गुण पर्याय की अभेद वस्तु है, उसमें भेद करता है, कभी द्रव्य का, कभी गुण का, कभी पर्याय का, ऐसा ये भेद। तो भेद करे सो व्यवहार, भेद करे मतलब भेद रूप कथन होता है ना। अब जिसको गौड़ किया जाए सो व्यवहार, ऐसा गौड़ सो व्यवहार, मुख्य सो निश्चय, गौड़ सो व्यवहार। इसके अपोजिट को निश्चय कर लो, है ना। संयोगी कथन
सो व्यवहार, असंयोगी कथन सो निश्चय, भेद कथन सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय, गौड़ सो व्यवहार, मुख्य सो निश्चय। ऐसे स्वाश्रित सो निश्चय, पराश्रित सो व्यवहार, ऐसे और कथन आते जाएंगे आगे, तो वहाँ अपन उसका परिचय करते जाएंगे। अब ये रिकॉलिंग चल रही है अब तक की चर्चा की। और एक मुख्य बात आई थी कि ज्ञान मैं मात्र जानने वाला हूँ ऐसा जानकर भी पूरे विश्व की नास्ती होती है। 3 प्रकार से भेद ज्ञान होता है। मैं जानने वाला हूँ, इसका अर्थ ये हुआ नास्ती करो, जिसमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूँ। सीधा सीधा चीनी मीठी है, अर्थात जो मीठा नहीं है सो चीनी नहीं है, बस सिंपल एकदम। मैं जानने वाला हूँ, इसका मतलब है कि मैं करने वाला नहीं, एकदम सिंपल। जानूंगा कि करूंगा, किसका करूंगा, परद्रव्य का करूंगा कि स्वद्रव्य का करूंगा, किसका करूंगा, दूसरे की पर्याय को करूंगा कि अपनी पर्याय को करूंगा। अरे दूसरे की पर्याय भी होती हैं, अपनी पर्याय भी होती हैं, और मैं तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, उत्पन्न होती हुई पर्याय का ज्ञाता हूँ, करता नहीं। फिर तो सब चर्चा हो गई थी। एक ही चीज को खड़ा करके निर्णय करो कि मैं किसको कर सकता हूँ, किसको बिगाड़ सकता हूँ, किसको सुधार सकता हूँ। तो ऐसा निर्णय करके आनंद पूर्वक निरपेक्षता करना, आनंद पूर्वक निरपेक्ष होना। अब हम तो कुछ कर नहीं सकते, तो दीनता पूर्वक नहीं, वस्तु का स्वरूप का निर्णय करके, अरे मेरा स्वरूप ही नहीं है, इसमें क्या है कि दीनता। और ट्राई नहीं मारना, वंस अगेन ट्राई, अगेन ट्राई, अगेन ट्राई। स्वरूप समझ के प्रणति निर्वाह है। कल क्या करोगे, होना है सो होगा। जय जिनेन्द्र, अजय भैया जय जिनेन्द्र कर रहे हैं। लेट आते हो आप, थोड़ा जल्दी आया करो। 12-15 मिनट की चर्चा निकल गई। तो कल की रिकॉलिंग हुई है ना, आई बात समझ में। तो जानने वाली पर्याय का स्वरूप जानकर 3 प्रकार से भेद विज्ञान, ये एकदम पक्की हो जाए चीजें। रात में सोते से उठाए तो आप भूल पड़ो। जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं, मैं जानता हूं इसका मतलब करता नहीं। अब जानने की टेक्नोलॉजी कैसी है कि जिसको जानता हूं उस रूप नहीं होने से मेरे में आते नहीं, मैं किसी में जाता नहीं, कोई मुझे छू सकता नहीं। तो किसी ने मुझे छुआ ही नहीं तो मैं शुद्ध हूं। मतलब पूरे कर्तृत्व की भ्रांति मिट गई। जैसे अपने ज्ञान के सामने कोई होता हुआ परिणमन है, रोटी बन गई, मैं तो जानने वाला हूं। परिणमन देख रहे हैं, पुद्गल का परिणमन देख रहे हैं स्पष्ट एकदम। जैसे केवल ज्ञानी परमात्मा देख रहे हैं, ऐसा हम देख रहे हैं। ये बोलने की क्रिया हो रही है, शब्द की क्रिया हो रही है, ये भाषा वर्गणा है, हम तो जान रहे हैं बस। यहाँ पर जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु विराजमान है। मेरे ज्ञान दर्पण में ये शब्द जानने में आ रहे, मैं बोलूँ, समझाऊँ, कल का रिवाइज कर रहा हूँ, ये विकल्प उत्पन्न हो रहा है, इस विकल्प को भी जान रहा हूँ। जैसा केवली परमात्मा जान रहे हैं ऐसा मैं जान रहा हूँ। जानने की प्रोसेस एक जैसी है। होठ दंत तालू हिल रहे हैं, जान रहा हूँ, पूरी फीलिंग हो रही है, इसको जान रहा हूँ। केवली परमात्मा जान रहे हैं, ऐसी मैं जान रहा हूँ। जैसे उनके ज्ञान में कुछ नहीं आता, ऐसे मेरे ज्ञान में भी कुछ नहीं आता।
ओहो, मैं तो जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु हूँ, ऐसा अखंड अभेद द्रव्य हूँ। ये हुई पूरी 7वीं गाथा। इतना पक्का होए तो फिर अपन आगे बढ़े, है ना। देखो फिर से क्या कहा, भेद, जब तक ज्ञान में भेद बसा रहेगा तब तक निर्विकल्पता नहीं होगी। एक अभेद ज्ञान में विषय बनेगा तो निर्विकल्पता होगी। मैं एक हूँ, अहम इको खलु शुद्धो, मैं एक हूँ और शुद्ध हूँ। कैसे शुद्ध हूँ, और पूरी चर्चा होगी। ठीक है। अब देखो 8वीं गाथा की उत्थानिका पढ़ते हैं। अब यहाँ पुनः यह प्रश्न उठता है कि यदि ऐसा है तो एक परमार्थ का ही उपदेश देना चाहिए। व्यवहार किस लिए कहा जाता है? अगर ऐसा ही है कि व्यवहार के आश्रय से निर्विकल्पता नहीं होती तो आपने व्यवहार से उपदेश क्यों दिया? आप अकेले परमार्थ का उपदेश देते तो परमार्थ का उपदेश कैसे बनता? बोलो। जैसे आप समझना, बहुत दृष्टांत बहुत सरल है लेकिन बहुत समझने का है, मार्मिक है। हम सब जानते हैं घर में स्टील का डिब्बा है, सो पुद्गल है। उसमें दाल रखी है, वो भी पुद्गल है। पानी है, वो भी पुद्गल है। सब पुद्गल है। पुद्गल मतलब पुद्गल की पर्याय, पुद्गल द्रव्य के स्कंद, स्कंद रूप पर्याय। अब आप परमार्थ का कथन करो। अब आपको ऐसा कहना है कि दाल का डिब्बा लाओ, उसमें से अरहर की दाल निकाल के पानी से धो और कुकर में चढ़ा दो। तो आप वो डिब्बा तो है नहीं है, तो पुद्गल का स्कंद। तो आप ऐसा बोलो, पुद्गल के स्कंद में दूसरे पुद्गल का स्कंद रखा है, उसको पुद्गल के स्कंद से धो के और पुद्गल के स्कंद में चढ़ा दो। तो क्या समझ में आएगी? समझ में आ रही है बात? कुछ समझ में नहीं आएगी। अब है तो 100% निश्चय से डब्बा पुद्गल का स्कंद है, तो भी फिर हम कैसे लोग व्यवहार में बोल रहे हैं? डब्बा लाओ, दाल का डिब्बा लाओ, अरहर की दाल निकालो, ऐसा सब जो लोग व्यवहार में उसके जो नाम रख दिए। जैसे अरहर की दाल है, उसका नाम कुछ और रख देते, चील विलहुआ, तो हम अजय बोलते चील विलहुआ लाओ। ये तो नामकरण कर दिया लोग व्यवहार से। पॉइंट समझ में आया? तो वो किसके लिए ये व्यवहार करने का प्रयोग क्यों होता है? समझने समझाने के लिए। अगले परमार्थ नहीं भूलना चाहिए। ऐसे यहाँ आचार्य भगवान, पेड़ है, मक्खी है, मच्छर है ना, हाथी, घोड़ा, नारकी, देव, त्रियंच। अब इनको यहाँ जीव है तो सबको जीव बोलो, ऐसा बोलो। अब नारकी नहीं बोलो, जीव दुखी है, ऐसा बोलो। तो कौन सा जीव? कौन सा जीव? अरे जो नरक में रहते हैं। रहते कहाँ हैं? अपने क्षेत्र में। क्या कह क्या रहे हैं? पर क्षेत्र से, जो नरक में रहते हैं। फिर क्या करते हैं? वे दुखी हैं, उनको क्या कहते हैं? नारकी। तो जीव नारकी है? निश्चय से तो जीव नारकी नहीं है, परंतु उनका नामकरण कर दिया नारकी, उनका नामकरण कर दिया देव, इनको मनुष्य, इनको त्रियंच। कोई और नाम धर देते तो वो बुलाते। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आप परमार्थ का ही उपदेश देते।
बहुत बढ़िया। ऐसे संकेत देते रहते हैं अजय भैया कि हाँ भाई समझ में आ रही बात। ऐसे यहाँ पर ये व्यवहार का कथन करना ही, जीव को नारकी कहना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा, जीव को नारकी कहना ही पड़ेगा, जीव को देव कहना ही पड़ेगा, जीव को मनुष्य कहना ही पड़ेगा। किस मनुष्य की बात, किस जीव की बात कर रहे, किसके स्वरूप को बता रहे? एक इंद्रिय जीव बता रहे। देखो यहाँ पर भी जीव है, ये एक इंद्रिय है, तो उस एक इंद्रिय शरीर सापेक्ष अतीन्द्रिय महापदार्थ, जिस जीव के इंद्रियां नहीं होती उस अतीन्द्रिय जीव को एक इंद्रिय से बताना पड़ रहा है, इतनी मजबूरी है। तो कह रहे हैं भैया व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश हो नहीं सकता, परमार्थ को बताया ही नहीं जा सकता। कैसे बताएं? अरे वो बच्चे को बुला, वो कौन से बच्चे को, कौन से बच्चे को? तो कहेंगे वो हमारे बच्चे को। तो बच्चा तुम्हारा होता है? तो भी कह रहे हैं बच्चे को बुला। अभी लोग व्यवहार में भी, अरे वो नीली शर्ट वाले बच्चे को, तो बच्चे में नीली शर्ट है। अब देखो हम रोज लोग व्यवहार में ऐसा यूज करते हैं और परमार्थ को समझे रहते हैं। नीली शर्ट वाला बच्चा बोलेंगे, लेकिन ये कभी नहीं समझते कि बच्चा और शर्ट अभेद है। बच्चा और शर्ट अभेद होती है। अरे वो टोपी वाले बाबू को बुलाओ, और डंडा वाले उनको बुलाओ, वो डंडा वाले बाबा को बुलाओ, तो बाबा और डंडा अभेद है। फिर डंडा वाले बाबा क्यों कह रहे हैं कि भैया उतनी भीड़ में इनको पहचानने के लिए कह रहे हैं। इस तरह से व्यवहार का उपदेश होता है परमार्थ को समझने के लिए। अब यहाँ परमार्थ में गलती क्या हो रही है? लोक व्यवहार में तो हम सब समझ जाते हैं, है ना? परमार्थ में क्या गलती हो रही है कि जो व्यवहार का कथन किया, टोडरमल जी ने लिखा है, व्यवहार से जो जीव के भेद कहे, जीव के क्या भेद कहे? क्या व्यवहार से जो जीव के भेद कहे, क्या भेद कहे व्यवहार से? कि जीव के दो भेद, संसारी और सिद्ध। अब संसारी के दो भेद, त्रस और स्थावर। अब ये जो भेद प्रभेद चल रहे हैं ना, अब स्थावर कितने प्रकार के? कि 5 प्रकार के। और त्रस कितने प्रकार के? कि 5 प्रकार के। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी असंगी, फिर उनके आगे भेद प्रभेद है ना। ये तो ज्ञान में सेट हो जाते हैं, इनको तो जानता है, लेकिन भेद विज्ञान परक ये व्यवहार ने से सब कथन किए थे, भेद प्रभेद संयोग से भेद प्रभेद बताए थे। ये जो भेद प्रभेद हैं वो कौन से भेद प्रभेद हैं? पर द्रव्य के संयोग जनित भेद प्रभेद हैं। समझ आई बात? पर्पस क्या था? कि सब जगह जीव विद्यमान है। एक इंद्री कहा तो एक इंद्री नहीं देखना, जीव देखना। नारकी कहा तो नारकी नहीं देखना, जीव देखना। ये तो वो कह रहे हैं कि भेद विज्ञान के लिए जो ज्ञान मात्र जीव है उसको नहीं समझता, तो व्यवहार के कथनों में मूढ़ है, व्यवहार के कथन में मूढ़ हो गया। व्यवहार के कथन निश्चय के प्रतिपादन के लिए थे। ये उत्थानिका पर चर्चा चल रही है अपनी। आई बात ख्याल में? देखो कल का एक पॉइंट और ख्याल में आ रहा है, बीच में ले रहे हैं। कल जैसे प्रश्न आया था ना कि क्षेत्र का,
अब जैसे मैं पर क्षेत्र में नहीं जाता, मैं अपने असंख्यात प्रदेशों में रहता हूँ, और फिर भी पर क्षेत्र से चर्चा चले, है ना, तो स्वरूप समझने वाले को राग द्वेष नहीं होता। जैसे सीता जी वे महल में रहती थी कि जंगल में रहती थी, तो सीता जी को पता है क्या कि मैं तो मेरे स्व क्षेत्र में रहती हूँ, तो जंगल से द्वेष नहीं और महल से राग नहीं। ये है परमार्थ को जानने का लाभ। राजा शेणिक को कहा, हे राजा शेणिक, तुम वर्तमान में अभी नरक जा रहे हो, तो नरक से द्वेष नहीं, वो परक्षेत्र है। सुनना, बहुत गंभीर बात है। वो कह रहे नेट रुक गया है, चालू है। आप चालू रखो, वो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो नरक के क्षेत्र से द्वेष नहीं। क्यों द्वेष नहीं? कि नरक क्या है जीव के लिए? असद्भूत। नरक क्या है? असद्भूत। नरक की प्रतिकूलताएं क्या है? असद्भूत। और अपने स्वद्रव्य में रत्नत्रय प्रकट है, पर्यायों में, है ना। तो पर्यायों में चूंकि वीतरागता प्रकट है, तो वीतरागता का आनंद है। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव मुझे सुखी दुखी नहीं करता। ऐसा परमा स्वरूप को जानकर राग द्वेष के अभाव पूर्वक वीतरागता प्रकट होती है, तो उसे किसी पर पदार्थ से इष्ट अनिष्ट की कल्पना, दुख नहीं होता। और अब इतनी बात सुनते पर भी आप ज्ञान में, इसलिए बोलते हैं ज्ञान में बैठाओ, इन चीज़ों का निर्णय करो। वास्तव में परद्रव्य से मैं दुखी नहीं होता, पर क्षेत्र से सुखी दुखी नहीं होता, तो पर अब सिद्ध क्षेत्र में सुख है कि वो सिद्ध भगवान की पर्याय पूर्ण सुख रूप प्रकट हो रही हैं। बोलो, जीव दो प्रकार के, संसारी और सिद्ध। तो वे सिद्ध कहाँ रहते हैं? कि सिद्ध क्षेत्र में। तो सिद्ध भगवान को सिद्ध क्षेत्र से लाभ है। बोलो शांतनु। उन्हीं के बगल में निगोदिया जी हैं सिद्ध क्षेत्र में। आवाज ही नहीं आ रही। क्या आवाज चल रही थी यार? इतना ही रखते हैं ना, बिल्कुल आवाज ही नहीं आ रही। तो अपनी स्व क्षेत्र और पर क्षेत्र की चर्चा बीच में आ गई। नहीं, अभी कैंसिल ही करते हैं, तो शेष चर्चा कल करेंगे, ठीक है।